Now in flexible budget, today we are going to prepare a budget on 60%, 80% and 100% capacity. अब तक आपने काफी प्रैक्टिकल्स किए हैं बजटिंग के ऊपर और इस क्वेश्चन में बोला गया था बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर टू लेवल ऑफ एक्टिविटी वर एज फॉलोज। हमारे पास यहाँ पर 60% और 100% दो अलग अलग लेवल पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ कॉस्ट्स गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है। आपको ध्यान रखना है एक तो है 60% और एक है 100%। 60% पे प्रोडक्शन हो रहा है 600 यूनिट्स का, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। 100% पर है 1000 यूनिट्स का। अब हमारे पास वेजेस हैं 60% पे है 1200, 100% पे 2000। कंज्यूमेबल स्टोर्स 900 एंड 1500, मेंटेनेंस 1100 1500, पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है दोनों का अलग अलग, डेप्रिसिएशन 4000 सेम है दोनों में, इंश्योरेंस 1000 सेम है। आपको बोला जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट व्हिच आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स फिक्स्ड है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट फॉर 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। तो 60% और 100% पे तो यूनिट्स हमारे पास गिवन है, 100% में नहीं भी गिवन होती तो वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे 60% पे 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60 किया इनटू 100% कर दिया, सॉल्व कर देंगे आप तो 0 से 0 कट गया, 10 इनटू 100 ये आ जाएगा 1000 यूनिट्स। सिमिलरली 80% का निकालना है तो 600 अपॉन 60, 600 यूनिट्स थी इसी की, कैपेसिटी 60% है, निकालना है इसको 80% के ऊपर। अब इसको कैंसिल कर दिया, 10 इंटू 80 ये कितना हो जाएगा 800 यूनिट्स। तो हमारे पास 80% पर कितना बजटेड प्रोडक्शन होगा 800 यूनिट्स का, राइट। 100% पे 1000, 80% पे 800, निकला कैसे 600 यूनिट्स था, 60% कैपेसिटी था, 600 को 60 से डिवाइड किया, 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 80% चाहिए तो 80, 50% हो तो 50 और अगर 70% हो तो 70 से कर दीजिएगा। सो नाउ वी नो दैट द प्रोडक्शन इज 800 यूनिट्स, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज को एज पर 60%, 80% and 100% capacity. So you will have particulars on 60%. 60% का मतलब हो जाएगा 600 यूनिट्स गिवन ही है। Then 80%, 80% का अभी अभी आपको कैलकुलेशन बताया था वो हो जाएगा 800 यूनिट्स और 100% का मतलब हो जाएगा 1000 यूनिट्स। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल आपको इनके अंदर आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो हम लोग सीधे स्टार्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स ही डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। देन यू हैव मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल व्हिच आर सेमी वेरिएबल, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस है दोनों फिक्स्ड कॉस्ट हैं। इसका पता भी कैसे लग रहा है डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस का, दोनों में चाहे 60% में 600 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो या 1000 का, ये दोनों में सेम है डेप्रिसिएशन, राइट। ये सब अलग अलग है लेकिन डेप्रिसिएशन सेम है और इंश्योरेंस भी सेम है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों की दोनों कॉस्ट्स फिक्स्ड कॉस्ट हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बाइफरकेट भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि पहले प्राइम कॉस्ट लें फिर फैक्ट्री कॉस्ट लें फिर उसके बाद सीधा पहुंचे हम लास्ट में सेल्स के ऊपर या कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप फिक्स्ड में आइडेंटिफाई करो, वेरिएबल में आइडेंटिफाई करो और सेमी वेरिएबल में। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, राइट। वो ओवरहेड्स जो फिक्स्ड हैं
उसमें एक तो आ रहा है डेप्रिसिएशन, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ अ फिक्स्ड वन, 4000 तो जब ये एक में 4000 है और 1000 में भी 4000 ही था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 800 में भी ये 4000 ही रहेगा। रिमेंबर, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस बोथ आर अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और एक और चीज से आप आइडेंटिफाई या टैली कर सकते हैं कि दोनों ही केसेस में इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, चाहे 60% हो चाहे 100% हो, दोनों जगह पर इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है। इसी से हमें पता लग जाता है कि चाहे प्रोडक्शन वेरी करे, ये कॉस्ट सेम ही है, मतलब ये दोनों कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। इसी तरह से इंश्योरेंस भी फिक्स्ड कॉस्ट है, और वो भी जब 600 यूनिट्स पे 1000 था और 1000 यूनिट्स पे भी 1000 ही था, तो फिर 800 यूनिट्स पर भी रहेगा 1000 ही, राइट। ऑल दीज वैल्यूज आर इन रुपीज। तो इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन ये दोनों कौन सी कॉस्ट हो गई? बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट्स। तो अब हम आते हैं अगली सेगमेंट के ऊपर, जो कि है वेरिएबल, राइट। विच आइटम्स आर फिक्स्ड, देन विच आइटम्स आर वेरिएबल। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल, राइट। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर से बताया था। और मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल्स, इनको आपको ध्यान रखना है, दीज आर ऑलवेज सेमी वेरिएबल, राइट। तो वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स ये दोनों की दोनों वेरिएबल हैं। अब ये 60% पर वेजेस थे 1200, राइट। तो 1200 ये वेरिएबल वेजेस का आपको बता रहे हैं वर्किंग नोट। 1200 थे 600 यूनिट्स पर, तो एक यूनिट का कितना हो गया, राइट, 2 पर यूनिट। वेजेस का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो एक यूनिट पर आ रहा है 2 रुपए का वेजेस का। 1000 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2 किया 2000, वो गिवन भी है हमारे पास। और फिर 800 का कितना होगा, एक यूनिट का जो वेरिएबल है वो है 2 रुपए, जो आइटम की इसकी कॉस्ट आ रही है 2 रुपए आ रही है, तो 800 की क्या होगी, सिंपली 1600। इसी तरह से वेजेस के बाद ये कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, और कंज्यूमेबल स्टोर्स में अगर देखा जाए तो ये 900 तो इसकी वैल्यू है, आउटपुट है 600, तो 900 को 600 से डिवाइड कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 1.5 पर यूनिट। तो हमारे पास कंज्यूमेबल स्टोर्स ये आ रहा है 900, राइट। अब अगर आपको 1000 का चाहिए तो 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1500। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ऑलरेडी 1500 गिवन है, तो ये टैली करने के लिए बता रहे हैं आपको कि 1500 गिवन है, नहीं भी गिवन होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। तो इसी तरह से फिर जब हम 800 का निकाल रहे हैं तो 800 यूनिट से कितना होगा, 1.5 है एक यूनिट का, कर दो मल्टीप्लाई 800 इंटू 1.5 और आप चेक करेंगे कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1200, राइट। तो आपके पास एक यूनिट का कंज्यूमेबल स्टोर की वैल्यू आ रही है 1.5 पर यूनिट, राइट। दिस इज 1.5 पर यूनिट, और 800 यूनिट्स का निकाल रहे हैं तो आ जाएगी 1.5 इंटू 800, जो कि हो जाएगी 1200। तो याद रखना है आपको, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस तो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, देन वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल। अब आते हैं हम सेमी वेरिएबल पर। तो सेमी वेरिएबल होते हैं हमारे पास एक तो मेंटेनेंस और दूसरा पावर एंड फ्यूल। चलते हैं पहले हम मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेनेंस की वैल्यू गिवन है हमें, 60% है 1100, ये ध्यान रखनी है आपको, राइट। और 100% है 1500। अब इसको बाइफरकेट करते हैं हम, कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। तो अब इसके वेरिएबल एलिमेंट को निकालने के लिए
आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा और वो होता है चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है वेरिएबल एलिमेंट को निकालने के लिए कि चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। डेल्टा मतलब चेंज, तो आप चाहे तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डेल्टा कॉस्ट अपॉन डेल्टा ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसके लिए लिख सकते हैं आप जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है हमारी कॉस्ट पर यूनिट, वो होती है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, राइट। इस फॉर्मूले से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सेमी वेरिएबल कंपोनेंट कितना होगा। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और चेंज को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा मतलब चेंज इन कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, और डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे कि हम निकालते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस का, राइट। मेंटेनेंस में देखो जो चेंज इन कॉस्ट हो रहा है 1100 और 1500, तो चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ? 1500 में से 1100 माइनस कर देना, ये तो हो गया चेंज इन कॉस्ट। चेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट। और चेंज इन आउटपुट, आउटपुट कितनी चेंज हुई है? 600 और 1000, तो 1000 माइनस 600, तो यहां पर ये वैल्यू आ रही है 400 अपॉन 400 यानी कि 1। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट है वो है 1 पर यूनिट। 1 पर यूनिट हो गया, मतलब 600 यूनिट के ऊपर अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए है तो 600 इंटू 1 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो इसका जो वेरिएबल हिस्सा है, वेरिएबल हिस्सा तो हो गया 600 रुपए, और टोटल कितनी थी मेंटेनेंस? 1100। 1100 में से 600 माइनस कर दो तो फिक्स्ड एलिमेंट कितना हो गया? फिक्स्ड एलिमेंट हो गया इसका 500 रुपए। अब फिक्स्ड एलिमेंट तो यहां पे भी 500 रुपए ही रहेगा, लेकिन हमने वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000 यूनिट की। 1500। 1500 में से अगर 500 फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो जाएगा? 1000, राइट। तो यहां पर इसका टोटल आप मिला लेना, 1000 प्लस 500 1500 ही होगा। और इसको एक और तरीके से भी हम ढूंढ सकते हैं। आपको पता है कि फिक्स्ड तो 500 रुपए था, वो 500 रुपए तो हमने 1000 रुपए लिख दिया, लेकिन वेरिएबल कैसे पता लगेगा? इसमें जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1 रुपए पर यूनिट। यूनिट्स कितनी है यहाँ पर? 1000। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 आ गया, तो वो 1000 क्या होगा? वेरिएबल एस्पेक्ट, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें उस हिस्से को पता लगाने के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको। वो फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी चेंज इन मेंटेनेंस की? 1500 और 1100 मतलब 400 रुपए, और ये 2000 और 1600 मतलब 400, सॉरी 1500 और 1100, 400 से तो आपकी चेंज हुई है ये वाली कॉस्ट, और आउटपुट कितनी हुई है? 1000 और 600। 1000 और 600 का डिफरेंस कितना आ गया? 400। 400 बाय 400 कितना हो जाएगा? 1 पर यूनिट, राइट। तो आपको ध्यान रखना है चेंज इन कॉस्ट 1500 और 1100 का डिफरेंस था 400 अपॉन चेंज इन आउटपुट 1000 और 600 का डिफरेंस कितना था? 400। 400 अपॉन 400 किया तो ये आ गया 1, मतलब ₹1 पर यूनिट तो आ गई इसका वेरिएबल कॉस्ट। 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपए, तो 600 का कितना होगा? 600 रुपए, और 1000 यूनिट का कितना होगा? 1000 रुपए। और अगर 800 यूनिट का निकाल रहे हैं तो 800 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 800 रुपए। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो एलिमेंट है वो तो फिक्स ही रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द चेंज इन इंटरवल ऑफ द आउटपुट। चाहे आपकी आउटपुट 600 यूनिट रहे, चाहे 800 चाहे
1000, फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड ही रहेगी, लेकिन उसका जो वेरिएबल पार्ट है वो यूनिट्स के हिसाब से चेंज होता जाएगा। 1 रुपए पर यूनिट हमने निकाला, 600 यूनिट का होगा 600 रुपए, 800 का 1 रुपए के हिसाब से हो गया 800 रुपए, और 1000 का 1 रुपए के हिसाब से हो गया 1000 रुपए। राइट, नेक्स्ट एक और पर आते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, इसका देखते हैं वेरिएबल हिस्सा कितना है और फिक्स्ड हिस्सा कितना है। राइट, उसके बाद फिर हम कर देंगे टोटल और फिर निकल आएगी कॉस्ट पर यूनिट। पावर एंड फ्यूल है 1600 रुपए पहले थी, 2000 रुपए अब हो गई। राइट, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। कॉस्ट 2000 हो गई, पहले थी 1600 रुपए, और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितने से चेंज हो रही है 1000 माइनस 600, तो 2000 माइनस 1600 कितना हो गया 400 अपॉन 400, कितना आ जाएगा ये। फिर से एक पर यूनिट, ये तो आ गया इसका वेरिएबल हिस्सा। चेंज इन कॉस्ट 2000 और 1600 दोनों का डिफरेंस हो गया 400 रुपए, सेमी वेरिएबल। और चेंज इन आउटपुट 1000 और 600 का डिफरेंस कितना हो गया 400, तो 400 पर 400 कितना हो गया 1। अब 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट हुआ 600 यूनिट के हिसाब से 600, 1000 के हिसाब से 1000। अब इसका फिक्स्ड एलिमेंट निकाल लेते हैं। पावर एंड फ्यूल का टोटल था 1600, 1600 में से अगर 600 रुपए वेरिएबल हो गए, 1600 में से 600 गए, तो फिक्स कितना हो जाएगा 1000। राइट, फिक्स पार्ट 1000 हो गया ना, क्योंकि जो एस्पेक्ट है दोनों का फिक्स्ड और वेरिएबल से मिलके बन रहा है सेमी वेरिएबल का। तो हमें पता लग गया 1600 में से 600 यूनिट का 1 रुपए के हिसाब से 600 आ गया, तो 1600 में से 600 माइनस करिएगा 1000 रुपए तो हो जाएगा फिक्स्ड। ऐसे ही अगर आप ये वाला 2000 देख रहे हैं, इसमें 1 रुपए के हिसाब से वेरिएबल एलिमेंट तो आ रहा है 1000, तो जब आप 2000 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड हिस्सा कितना आ जाएगा 1000। लेकिन आपको पता लगे ना फिक्स्ड अगर 1000 है तो तीनों में कितना रहेगा, तीनों में फिक्स्ड 1000 ही रहेगा। एक का पता लगना चाहिए, एक का हमें पता लग ही गया कि फिक्स्ड 1000 है, तो बचे हुए दोनों का भी 1000 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा 1 रुपए पर यूनिट तो है वेरिएबल, 600 यूनिट का 600 रुपए था, 1000 यूनिट का 1000, तो 800 यूनिट का कितना होगा 800 यूनिट का हो जाएगा ये 800 रुपए। 800 यूनिट्स का 1 रुपए के हिसाब से हो गया 800 रुपीज। अब हमारे पास सारे एक्सपेंसेस क्लियर हो गए, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। हमने हर एक कॉस्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, 60% पे भी, 80% पे भी और 100% पे भी। अब हम कर देते हैं टोटल, तो कर दीजिएगा आप टोटल आप, और टोटल इनफैक्ट हमें दो के तो दे रखे थे 9800, इसको कर भी देंगे ना, 4 और 1 5 6, तो भी ये 9800 ही आएगा। राइट, क्योंकि आपने कोई सारी कॉस्ट बाइफरकेट करी है, और ये आपका सेम टू सेम 12000 आ जाएगा। लेकिन 800 का कितना आएगा 4 + 1 5000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1000, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 10900। और अगर आपको अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करेंगे हम, हर एक टोटल कॉस्ट को उनके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10000 डिवाइडेड बाय 800 किया, ये आ गया हमारे पास 13.625 पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। राइट, 12000 को किया 1000 से, ये आ गया 12 पर यूनिट, और 9800 को कर दिया हमने 600 से डिवाइड, तो ये आ गया 16.33 पर यूनिट। So these are the respective costs as well as the costs per unit
जो हमारे पास आ रही है 60% कैपेसिटी पर 9800 एंड 16.33 पर यूनिट, 800 पे 10900, 13.625 पर यूनिट, और 1000 यूनिट्स पर आ रही है 12000, कॉस्ट पर यूनिट है इसका 12।